जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पर 18वां विश्राम चलना है। भरत जी का संवाद है, बहुत प्यारा संवाद है। आज भरत जी अपने विचार कहते हैं। प्रभु श्री राम जी के प्रति उनकी कितनी सुंदर भक्ति, निष्ठा और प्रेम आज सुने। चौपाई विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़े हमारे साथ। बहुत प्यारा संवाद है भरत जी का संवाद। पूरा पाठ जरूर सुने, अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जन आप सभी से जय जय सीताराम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। भरत जी बोले, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मुंह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। कहूँ साच सब सुनिपतिया हो, चाहिए धर्मशील नर ना हो। मोहि राजु अठ देयो, जब ही रसा रसा तन जाई तब ही। मुनि बोले, आज भरत जी कहते हैं, हे मुनि हे माताओं, आज मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासो, जहि लग सिय राम बनवासो। राय राम कहु कानन दीना, बिछुरत गमनु अमरपुर कीना। आज भरत जी कहते हैं, हे मुनि हे माताओं, मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दे दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया है। मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासो, रहे प्राण सही जग उपहासो। आज भरत जी कहते हैं, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, उस हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं, प्राण नहीं गए। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहाँ हृदय कठिनाई, और निदरी कुल सुजही लही बढ़ाई। आज भरत जी कहते हैं, इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कारण ते कारज कठिन रामा, होई दोष नहीं मोर सिय रामा। पुलिस अस्तिते उपलते रामा, लोह कराल कठोर सिय रामा। मुनि बोले, आज भरत जी कहते हैं, मुनि
कारण से कार्य कठिन होता ही है। इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। बाबा कहते हैं, कैकेयी से उत्पन्न, भरत जी कहते हैं, कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिया कहूँ बनु दीना, पठई अमरपुर पतित कीना। लीन विधव पनु अपजसु आपो, दीन्यो प्रजय शोक संतापो। बाबा कहते हैं, आज भरत जी कह रहे हैं, हे मुनि, लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पिता का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजस सुराजो, कीन कैकेयी सब कर काजो। यही ते मोर काहब नीका, ते पर देन कहो तुम टीका। भरत जी कहते हैं, मुनि, और मुझे सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही, यहाँ मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाच कत करहु सहाय। बाबा कहते हैं, आज कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने बना ही दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस रामा, तेहि पुनि बिछे मारि सिया रामा। तेहि पुनि बिछे मारि सिया रामा, तेहि पियाई बारुनी रामा। कहाऊ कहाऊ उपचार सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज भरत जी कह रहे हैं, जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, तो यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कैकेयी सुवन जोग जग ज्योई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीनि मोहि विधि बाधि बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने स्वयं ही दे दी है। तुम सब काऊ कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कानी काऊ।
उतरु देव के विधि के ही काहु सुखेन जथा रुचि जेहि। बाबा कहते हैं, आज भरत जी कह रहे हैं, मुनि आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राज्य की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहें। मोहि कुमात समेत बिहाई, कहाऊ कहीं के कीन भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जय सिया राम प्राण प्रिय नाही। बाबा कहते हैं, आज भरत जी कह रहे हैं कि मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी के प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। मुनि बोले, बाबा कहते हैं, आज भरत जी कह रहे हैं कि मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परम हानि सब कहाँ बढ़ला हो, अदिनु मोर नहीं दूषण का हो। संशयशील प्रेम बस आहो, सब उचित सब जो कछुका हो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम मातु सुठी सरल चित रामा, मोह पर प्रेम विशेष सिया रामा। कहाई सुभाई स्नेह बस रामा, मोरी दीनता देख सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज भरत जी बोले कि श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गुर विवेक सागर जग जाना, जिनय बेसु कर बदर समाना। मोह कहा तिलक साज सजे सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। बाबा कहते हैं, आज भरत जी बोले कि गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है कि विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। परिहर राम सिंह जग माही, को न कही मोर मत नाही। सो मैं सुनब साहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जा पानी। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता है। डरु न मोहि जग कहीं न पहुँचो, परलोकहु कर नाही न सोचो।
एक ही उर्बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारे। आज भरत जी कह रहे हैं, हे मुनि, मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए हैं। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बने लागी, झूठ का पछताऊं अभागी। बाबा कहते हैं, आज भरत जी कह रहे हैं कि जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण जी ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा, झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। मैं अभागा हूँ, अपने आप को कह रहे हैं आज भरत जी कि लक्ष्मण जी बहुत भाग्यशाली हैं जो श्री राम जी के चरणों में अपना मन लगाया, सब कुछ छोड़ दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आपनि दारुण दीनता रामा, कहूँ सबहि सिरुनाई सिया रामा। देखे बिनु रघुनाथ पद रामा, जिय कह जरन न जाई सिया रामा। मुनि बोले, आज भरत जी कह रहे हैं कि सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। जब तक प्रभु श्री राम जी के हम दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। ऐसा भरत जी कह रहे हैं, बन जाने की बात कह रहे हैं। आगे का संवाद कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।